हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, लेट अस से डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, ब्रेस्ट इमेजिंग्स में जो डायग्नोस करने में हमारी मदद करते हैं और क्या मॉडलिटीज़ रहती हैं टू डिटेक्ट करने में ब्रेस्ट कैंसर में। अगर हम ब्रेस्ट डिजीजेस की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वुमेन। और कैंसर में एक स्पेसिफाइड टर्म है, प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड अर्ली सस्पिशन एंड अर्ली डायग्नोसिस इज़ द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं और अर्ली पता लगा लेते हैं बीमारी का, तो ब्रेस्ट कैंसर में जो आजकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं उनसे हम पेशेंट को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, ब्रेस्ट इमेजिंग्स पे। तो अगर हम बात करें इमेजिंग्स की, ब्रेस्ट इमेजिंग्स की अगर बात आती है, तो उससे पहले मैं एक स्मॉल टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मैनुअल सेल्फ एग्जामिनेशंस। एनी फीमेल्स जब वो कोई भी एग्ज़ामिन करती हैं अपने आप को और उनको लगता है कोई लंप है, कोई गांठ है या कोई टिश्यू है या कोई हार्डनिंग है या कोई डिस्कलरेशन है, ऐसे चेंजेस अगर पाए जाते हैं तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो अर्ली साइंस होते हैं किसी भी पैथोलॉजी के। इट कैन बी बिनाइंग और इट कैन बी मैलिग्नेंट। वो एक बिनाइंग मतलब एक नॉर्मल गांठ भी हो सकती है और मैलिग्नेंट मतलब वो किसी कैंसर की संभावना भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, डायग्नोस्टिक्स की, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें आती हैं। वन इज़ मैमोग्राफी, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, उसके बाद आती है हमारी ब्रेस्ट MRI। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी 3 चीज़ें हैं। तो हमें कब कब इसको एडवाइस करना चाहिए, ये तीनों की अपनी एडवांटेज है, तीनों की अपनी एडवांटेज है। हम बात कर रहे हैं मैमोग्राफी की, बात कर रहे हैं ब्रेस्ट USG की, हम बात कर रहे हैं MRI की। इन तीनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये तीनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती हैं। दे आर नॉट देयर टू रिप्लेस ईच अदर, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। अगर हम बात करें मैमोग्राम की, तो मैमोग्राम जो है इट इज़ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक। ये 2 तरह का होता है, स्क्रीनिंग होता है, डायग्नोस्टिक होता है। स्क्रीनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैमोग्राफी हम जा सकते हैं, देन वी कैन गो फॉर डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। और एक और क्लासिफिकेशन है नॉर्मल मैमोग्राफी और 3D, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल ब्रेस्ट टोमोसिंथेसिस, तो DBT और 3D, जिसमें 3D इमेजेस आती हैं और इट इज़ मोर एक्यूरेट देन द नॉर्मल मैमोग्राफी। एक होती है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जिसमें लो डोज ऑफ रेडिएशन यूज़ होता है, और अगर कोई सस्पिशियस आता है, कोई कैल्सिफिकेशन आती है, देन दे विल गो फॉर द डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। सेकेंड इम्पोर्टेंट आता है हमारा ब्रेस्ट USG जिसको ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वन आता है, अगर इन दोनों में हमें कोई सस्पिशियस लगता है, अगर कोई डाउट है, देन वी गो फॉर व्हाट समथिंग कॉल्ड एज ब्रेस्ट MRI। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करती, इनकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कैल्सिफिकेशन यूजुअली क्या होता है, कैंसर टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होता है, और कैल्सिफिकेशन अर्लीस्ट हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे, अर्लीस्ट हम पता लगा सकते हैं मैमोग्राफी में। सेकेंड वन होता है ब्रेस्ट टिश्यू अगर डेंस है, फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर की मदर में या फिर फैमिली मेम्बर में बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दे कैन गो फॉर ब्रेस्ट USG इज़ द बेस्ट। और अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रहे तो देन वी कैन गो फॉर ब्रेस्ट MRI, बट ये लेस कॉमनली यूज़ होता है। बट इन तीनों की अपनी अपनी एक एडवांटेज है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो मैमोग्राफी इज़ द चीपेस्ट वन, ईजिली अवेलेबल। सेकेंड वन हम बात करें ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, ये थोड़ा सा इससे कॉस्टली होता है, इसमें साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, बट ये थोड़ा सा इससे कंपेरेटिवली कॉस्ट ज़्यादा है। ब्रेस्ट MRI इज़ मोस्ट कॉस्टली, और अवेलेबिलिटी का भी क्वेश्चन रहता है। पेरिफेरी रीजन में कई बार ये अवेलेबल नहीं होती, छोटे शहरों में भी कई बार MRI हमें नहीं मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, जब भी कोई सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, BSE होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, कोई अगर नोड्यूल मिलता है, कोई ग्रोथ मिलती है, वो रेगुलर है, इरेगुलर है, पेनफुल है, नॉन पेनफुल है, कंप्रेसेबल है, हार्ड है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन दे कंसल्ट ए डॉक्टर और गायनाकोलॉजिस्ट या फिर जनरल फिजिशियन या लोकल अपने जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाते हैं। देन द इन्वेस्टिगेशंस एडवाइजर्स अकॉर्डिंगली।
अगर फीमेल्स आर टू यंग तो मेमोग्राफी एडवाइजेबल नहीं होती, देन दे गो फॉर व्हाट, दे गो फॉर द ब्रेस्ट यूएसजी प्राइमरली, दे विल गो फॉर द ब्रेस्ट यूएसजी में करते हैं. इफ लेडीज आर प्रेग्नेंट देन मेमोग्राफी इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज दे यूज द रेडिएशंस, तो वहाँ पे ब्रेस्ट यूएसजी काम आता है. और अगर एक्सटेंशन और फर्दर टिश्यूज़ का हमें इन्वॉल्वमेंट का पता करना होता है तो हम देन वी गो फॉर ब्रेस्ट एमआरआई के लिए हम जाते हैं. फीमेल्स यूजुअली अबव 40 विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ नोडुल्स, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर द मेमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग मेमोग्राफी. अगर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं तो देन वी कैन गो फॉर डायरेक्टली द डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी. अगर फाइंडिंग्स नहीं है, जस्ट स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आ रहा है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में लो डोज ऑफ रेडिएशन यूज़ होता है. सम कंट्रीज़ में गाइडलाइंस हैं, सम कंट्रीज़ में लाइक फीमेल अबव 40 और अबव 50 usually to detect the cancer at earliest stage, calcification at the earliest, they can go for like twice a year, once a year, they can go for screening mammography is the best tool to detect the malignancies or cancer at the earliest. So these are the more important modalities. हम डायग्नोस्टिक की बात कर रहे हैं, रेडियो डायग्नोस्टिक की, जो ब्रेस्ट कैंसर में और ब्रेस्ट ग्रोथ्स में हम यूजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती है, दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर. सो today we have discussed the most important is about the screening, that is mammography, breast USG and MRI. So they are advisable at the different age group people. They have their limitations, indications, contraindications that we have discussed. So hope you have understood this. Any kinds of queries and suggestions can be welcome. So next class we will be discussing something most important related to some other organ. So be connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Stay connected, stay tuned, keep learning.